हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का जो टॉपिक है वो हमने बिहार की जो स्पेशल जीके होती है, यानी कि जो बिहार स्पेशल सामान्य ज्ञान है उससे संबंधित जो एक टॉपिक आता है राज्य व्यवस्था की, यानी कि बिहार राज्य की जो राज्य व्यवस्था है उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सारे क्वेश्चन को आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है। बिहार राज्य की वैसे तो जो बिहार शिक्षक भर्ती है उसमें बिहार स्पेशल जीके पूछा जाता है, जिसमें से टोटली बिहार राज्य की जितनी भी क्वेश्चन है, यानी कि बिहार की राज्य व्यवस्था क्या है और वहाँ का वो बहुत भौगोलिक क्षेत्र क्या है, यानी कि सारी चीजें बिहार स्पेशल का मतलब यही होता है कि बिहार राज्य से संबंधित सारी चीजें ए टू जेड सारी चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है। तो हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो बिहार की हिस्ट्री का जो टॉपिक है उसको डिस्कस कर रहे हैं, और आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है बिहार की राज्य व्यवस्था। ठीक है। तो इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सारे क्वेश्चन को आज डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ठीक है। तो क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा ताकि सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए, कोई भी क्वेश्चन स्किप ना होने पाए। ठीक है। और हाँ, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है। अर्थशास्त्र जो है ये बहुत ही फेमस पुस्तक है। ठीक है। और जो कि जो है अर्थशास्त्र वो है राजनीति से संबंधित है, यानी कि जो अर्थशास्त्र किताब लिखी गई है वो एक राजनीति पे ही लिखी गई है। ठीक है। इसका जो टॉपिक कहेंगे कि जो है अर्थशास्त्र का वो राजनीति से संबंधित है। ठीक है। ये जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। पहला ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, दूसरा है महात्मा गांधी, तीसरा है कौटिल्य और चौथा है सच्चिदानंद सिन्हा। तो जो अर्थशास्त्र है ये बहुत ही फेमस पुस्तक किसकी है, ये है कौटिल्य की। कौटिल्य को दो नाम से और जाना जाता है, एक है चाणक्य, ठीक है, चाणक्य, और दूसरा है विष्णुगुप्त। दो नाम से और जाना जाता है। हो सकता है कि आपको एग्जाम में पूछा जाए कि अर्थशास्त्र की जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है, तो वहां ऑप्शन में आ जाए चाणक्य या विष्णुगुप्त, तो वहां भी ऑप्शन में वो भी सही होंगे। अगर कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त में से कोई भी ऑप्शन में है तो ये एक ही व्यक्ति के नाम है। ठीक है। जो कि चाणक्य यानी कि कौटिल्य का नाम है। और जो अर्थशास्त्र की रचना है यानी अर्थशास्त्र जो किताब लिखी वो चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त तीनों ने, मतलब तीनों नाम ही एक ही है, तो इन्होंने यानी कि चाणक्य ने लिखी है। ठीक है। और जो ये अर्थशास्त्र की बात करें कि ये किससे संबंधित है, तो ये राजनीति से संबंधित है। ठीक है। इसमें जो है राज्य व्यवस्था के बारे में दिया हुआ है सारी चीजें अर्थशास्त्र किताब में। ठीक है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से कंफर्म हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि बिहार में प्रथम विधानसभा का चुनाव कब हुआ था। बिहार में प्रथम विधानसभा का चुनाव कब हुआ था, ठीक है, ये बताना है। पहला है 1934, दूसरा है 1935, तीसरा 1937 और चौथा 1940। तो बिहार राज्य में जो प्रथम विधानसभा का चुनाव हुआ था वो हुआ था 1937 में, 1937 में। ठीक है। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, यानी कि कौन से प्रधानमंत्री थे जो बिहार राज्य से संबंधित है। ठीक है। पहला ऑप्शन है हसन इमाम, दूसरा सच्चिदानंद सिन्हा, तीसरा अब्दुल बारी और चौथा है मोहम्मद यूनुस। तो जो बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री जाने जाते हैं या बने थे वो थे मोहम्मद यूनुस। ठीक है। इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। ये बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री थे, इस चीज को ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बिहार विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे। बिहार जो विधानसभा है उसका जो प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको ध्यान से देखेंगे। पहला है श्री कृष्ण सिंह, दूसरा है श्री राम दयाल सिंह, तीसरा है नीतीश कुमार, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो बिहार है उस राज्य का जो विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष थे वो थे श्री राम दयाल सिंह। इसका बी ऑप्शन सही होगा, विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है। बिहार राज्य के स्पेशली। तो इन सारी चीजों को ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये यही सारे क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। वन बाय वन सारे क्वेश्चन आप देखते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे, यानी कौन थे। बिहार राज्य के जो विधानसभा है उसका प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, ये बताना है। पहला है अब्दुल बारी, दूसरा है हसन इमाम, तीसरा है विनोदानंद झा और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो बिहार विधानसभा के जो प्रथम उपाध्यक्ष हुए थे वो थे अब्दुल बारी। ठीक है। इसका पहला ऑप्शन सही होगा। बिहार सभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे वो थे अब्दुल बारी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान सभा का अस्थायी सदस्य किससे बनाया गया था। ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है और कई बार पूछा गया है और ये एग्जाम में पूछा भी जाएगा। ठीक है। तो इसको ध्यान से देखिएगा कि जो भारतीय संविधान है उसके जो अस्थायी सदस्य बनाए गए थे भारतीय संविधान सभा के, वो कौन बनाए गए थे। ठीक है। पहला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा सच्चिदानंद सिन्हा, तीसरा है रामदयाल सिंह और चौथा इनमें से कोई नहीं।
तो जो अस्थायी सदस्य बनाए गए थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। इस चीज को ध्यान से रखिएगा, बिहार स्पेशल में भी पूछा जाता है और अदर जीके या सामान्य ज्ञान में भी पूछा जाता है कि बिहार संविधान सभा का जो अस्थायी सदस्य थे वो किसे चुना गया था या किसे बनाया गया था, तो वो थे सच्चिदानंद सिन्हा जी। ठीक है, इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा का स्थायी सदस्य बनाया गया था, यानी स्थायी सदस्य किसको बनाया गया था संविधान सभा का। अस्थायी सदस्य जो थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे, और बात करें स्थायी सदस्य की तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, यहाँ पे पहला ऑप्शन ही सही होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे स्थायी सदस्य बनाए गए थे संविधान सभा के। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसको स्टार लगा लेंगे। ये जो है काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है, पहला ये वाला क्वेश्चन भी और प्लस ये अस्थायी सदस्य ये भी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के बाद बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री किसे बनाया गया था, यानी 1947 की स्वतंत्रता के बाद बिहार राज्य का जो प्रथम मुख्यमंत्री था वो किसे बनाया गया था। पहला श्री कृष्ण सिंह, दूसरा है नीतीश कुमार, तीसरा है लालू प्रसाद यादव, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो स्वतंत्रता के बाद यानी आजादी मिलने के बाद जो बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री जिन्हें बनाया गया था वो थे श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन ही सही होगा। इन्हें जो स्वतंत्रता मिली थी, आजादी मिली थी, आजादी के बाद जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे वो श्री कृष्ण सिंह थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा द्वारा भारत का प्रथम राष्ट्रपति किसे बनाया गया था। ठीक है, जो संविधान बनाया गया था उसके द्वारा भारत का प्रथम राष्ट्रपति किसे बनाया गया था, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, काफी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पहला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा जगन्नाथ मिश्र, तीसरा है लालू यादव, चौथा राबड़ी देवी। तो जो संविधान सभा द्वारा भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए थे या प्रथम राष्ट्रपति बनाए गए थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इसको भी ध्यान से देखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है, न केवल शिक्षक भर्ती एग्जाम में बल्कि जो अदर एग्जाम होते हैं उन सब में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान किस वर्ष लागू हुआ था। जो भारत का संविधान है वो किस वर्ष में लागू हुआ था ये बताना है। पहला है 26 जनवरी 1949, दूसरा 26 जनवरी 1948, तीसरा 26 जनवरी 1945 और चौथा 26 जनवरी 1950। यानी कि जो भारतीय संविधान था, यानी जो संविधान था वो जो बन के तैयार हुआ या फिर यूँ कहे कि लागू हुआ, वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को। भारत का जो संविधान है वो पूरे देश में लागू हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान सभा के तहत पहला आम चुनाव कब हुआ था। यानी जो वोटिंग होती है वो सबसे पहले भारतीय संविधान सभा के तहत, यानी जो संविधान बनाया गया था उसके तहत जो है पहला चुनाव कब हुआ था। पहला है 1948, दूसरा है 1952, तीसरा 1947 और चौथा है 1950। ठीक है, तो जो सबसे पहले आम चुनाव हुआ था सबसे पहले संविधान सभा का वो हुआ था 1952 में। ठीक है, इसका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। इस टाइम जो है वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं ये बताना है। क्या 15 अनुसूची है या 12 अनुसूची है या फिर 8 अनुसूची है या फिर 10 अनुसूची है। ठीक है, तो अगर इसकी भी बात करें तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको भी ध्यान से देखेंगे। तो बात करें अगर अनुसूचियों की तो वर्तमान में जो अनुसूचियां हैं वो है 12 अनुसूची। ठीक है, इससे पहले जो थी जितनी थी अनुसूची वो 8 थी, यानी कि इससे जब 12 अब प्रेजेंट में जो है 12 अनुसूचियां, इससे पहले 8 अनुसूची थी। ठीक है, तो इसका जो सही है, इसका आंसर पूछ रहा है कि वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, इसका सेकेंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है। कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसमें कहा गया है कि एक राज्यपाल की भी नियुक्ति आवश्यक है या नियुक्ति होनी चाहिए। ठीक है, पहला है अनुच्छेद 151, दूसरा अनुच्छेद 153, तीसरा है अनुच्छेद 155 और चौथा है अनुच्छेद 156। ठीक है, तो जो है जो राज्यपाल की नियुक्ति का जो प्रावधान है वो है अनुच्छेद 153 में। ठीक है, इसमें ये प्रावधान है कि जो है राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो 153 के अनुच्छेद में दिया गया है कि भारत के लिए यानी एक राज्य के लिए एक राज्यपाल का होना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, इसका सेकेंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कितनी आयु रखी गई, यानी कि जो राज्यपाल बनाए जाते हैं उनको उनकी नियुक्ति के लिए कितनी आयु होनी आवश्यक है या फिर उसे होनी चाहिए। ठीक है, पहला 18 वर्ष, दूसरा 21 वर्ष, तीसरा 25 और चौथा है 35 वर्ष। तो राज्यपाल की जो नियुक्ति के लिए जो आयु रखी गई थी वो है 35 वर्ष, यानी कि अगर वह 35 वर्ष से ऊपर है तो वो राज्यपाल के लिए नियुक्त हो सकते हैं, राज्यपाल नियुक्त हो सकते हैं राज्य के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है। जो राज्यपाल होते हैं जिनकी नियुक्ति होती है उनको शपथ कौन दिलाता है। ठीक है,
पहला है राष्ट्रपति, दूसरा है प्रधानमंत्री, तीसरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो राज्यपाल को शपथ दिलाता है वो है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता से पूर्व बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे, यानी आजादी मिलने से पहले बिहार के जो प्रथम राज्यपाल थे वो कौन थे। पहला ऑप्शन है जयराम दास दौलतराम, दूसरा है सर मैरिस गार्नियर हैलेट और तीसरा है लॉर्ड कैनिंग और चौथा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो स्वतंत्रता के पूर्व बिहार के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, यानी कि स्वतंत्रता से पहले। ठीक है, स्वतंत्र यानी आजादी मिलने से पहले जो बिहार के प्रथम राज्यपाल थे वो कौन थे। पहला है जयराम दास दौलतराम, दूसरा सर मैरिस गार्नियर हैलेट, यानी कि इसका सेकंड ऑप्शन ही सही होगा। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग हो नहीं सकता, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो स्वतंत्रता से पहले जो बिहार के प्रथम राज्यपाल थे वो थे सर मैरिस गार्नियर हैलेट। ठीक है, ये जो है प्रथम राज्यपाल थे बिहार के, इसका सेकेंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्वतंत्रता के बाद बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन बने थे, यानी अभी जो हमने बात करी वो स्वतंत्रता के पहले की बात करी। ठीक है, अब ये है कि स्वतंत्रता के बाद बिहार का प्रथम राष्ट्रपति या प्रथम राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया था। पहला ऑप्शन है जयराम या दास या दौलतराम, दूसरा है जाकिर हुसैन, तीसरा जगन्नाथ कौशल, चौथा वीसी पांडे। ठीक है, तो स्वतंत्रता के बाद बिहार के जो प्रथम राज्यपाल बने थे वो बने थे जयराम दास दौलतराम। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। जो मुख्यमंत्री होते हैं, एक राज्य का स्पेशल मुख्यमंत्री होते हैं, उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। क्या प्रधानमंत्री के द्वारा, दूसरा राज्यपाल के द्वारा, तीसरा मुख्य न्यायाधीश और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति के लिए जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है अगर बात करें, यानी कि जो मुख्यमंत्री है उनको अगर वो शपथ लेते हैं तो कौन शपथ दिलाएगा। ठीक है, ऐसे ही कर सकते हैं। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, पहला प्रधानमंत्री, दूसरा राज्यपाल, तीसरा मुख्य न्यायाधीश और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो मुख्यमंत्री है उनकी नियुक्ति जो है वो राज्यपाल के माध्यम से की जाती है। ठीक है, यानी कि जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ठीक है, इसका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार राज्य में राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ। तो बिहार स्पेशल राज्य है, बिहार का राज्य है, उसमें जो है राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था, ये जो है बताना है। पहला है 1950, दूसरा है 1952, तीसरा है 1960 और चौथा है 1968। तो बिहार राज्य का जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था वो हुआ था 1968 में सबसे पहले। ठीक है, 1968 में, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हैं जो आज की क्लास के सारे क्वेश्चन है बेसिकली बिहार की जो राज्य व्यवस्था है उससे संबंधित। ठीक है, आई होप आप सबको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को आज की क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ऐसे ही क्लासें आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। ओके, थैंक यू।